मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या में होने वाले कार्तिक मेला पर्व पर 14 कोसी परिक्रमा में बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान भी जारी है। अयोध्या के 13 बॉर्डरों पर लगाए गए बैरियर बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अयोध्या में कार्तिक मेला को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात है। आज रात्रि 14 कोसी परिक्रमा 2:30 बजे रात से प्रारंभ हो रही है, जिसको लेकर पूरे परिक्रमा क्षेत्र को नगर निगम द्वारा साफ सफाई, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध, लाइट की व्यवस्था की गई है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। अयोध्या में कार्तिक मास को लेकर के 14 कोसी परिक्रमा का आगाज आज रात 2:30 बजे से उठेगा और मैं बताऊंगा कोविड-19 जिस तरह से चल रहा है, इसको लेकर के भक्तों का यहाँ पर जरूर लगी है, लेकिन स्थानीय लोग ही इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। आज इसी को लेकर के ये परिक्रमा मार्ग की तरह से साफ सफाई चल रही है और पूरे रोड में जिस तरह सफाई चल रही है और यहाँ पर जो है एक भी कंकड़ किसी भी भक्त के पैर का चुभने पावे, इसको लेकर साफ सफाई नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से डटी हुई है। और यहाँ पर जो बता रहा हूँ मैं, जितने सफाई चल रही है पूरे 14 कोस में किस तरह से सफाई हो रही है कि एक भी कंकड़, एक भी जो है कुछ भी किसी के चुभने न पावे। मैं सुबोध साकेत न्यूज अयोध्या। कार्तिक पर्व के मौके पर जिस तरह से यहाँ पर 14 कोसी, पंचकोसी और पूर्णा स्नान होने जा रहा है, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते थे, लेकिन कोविड-19 ऐसा वैश्विक महामारी है जिसकी वजह से प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है कि यहाँ पर कोई भी बाहरी जनपद के गैर जनपद के लोग यहाँ पर प्रवेश पूरा वर्जित है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो परिक्रमा मार्ग आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये परिक्रमा मार्ग जो है यहाँ से 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा का ये मार्ग है। और मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करके पूरा दुरुस्त हो गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लॉकडाउन की वजह से ये परिक्रमा में लोग न हमें कोविड-19 का हवाला देते हुए प्रशासन ने और यहाँ के संतों महंतों ने जनता से, भक्तों से अपील की है कि अपने को बचावें और सुरक्षित रहें और इससे दूरी रहें। और ये अपील है उनकी। अब देखने की बात होगी कितना भक्त इसमें प्रभाव पड़ता है और कितना दूरी बनाते हैं। और ये जनता जो यहाँ पर है अपने को बचाने के साथ साथ यहाँ पर जो बताऊंगा जो गाइडलाइन जारी हुई है, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वही परिक्रमा कर सकते हैं। मैं सुबोध श्रीवास्तव, साकेत न्यूज अयोध्या। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के निर्देश दिए थे सर कि परिक्रमा मेलाओं में कार्तिक पूर्णिमा में यथासंभव जो है लोगों से आह्वान किया जाए, संतों से भी अनुरोध किया गया, उनकी तरफ से भी आह्वान गया है कि यथासंभव लोग अपने घरों में रह करके श्रद्धा अपनी निवेदित करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें, क्योंकि कई ज़िलों में और ख़ास करके एनसीआर के इलाके में लगातार कोविड के दूसरे वेव की जो है वो दस्तक दिखाई दे रही है। वहाँ केसेस का बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सभी जो आसपास के जनपद हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे भी अपील की है कि वो अपने ज़िलों में शांति समिति की बैठकें करें और ट्रैफिक डाइवर्जन लगाएं, ताकि लोग जो हैं वो भीड़ भाड़ में कम आएँ। और साथ ही जो है यहाँ हमारे ज़िले की भी बॉर्डर पे हर जगह चेकिंग टीमें लगी हुई हैं और डाइवर्जेंस लगे हुए हैं, ताकि कम से कम भीड़ भाड़ जो है इस परिक्रमा में हो सके। एट द सेम टाइम जो लोग तब भी परिक्रमा में आएंगे उनके लिए सुरक्षित व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे सफाई की, प्रकाश की, टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। एटलीस्ट 17 जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क जो है परिक्रमा मार्ग पे लगा हुआ होगा। इसमें मास्क की भी व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी, हैंड सैनिटाइजेशन की। और इसके अलावा कुछ जगहों पे हम जो है वो टेस्टिंग टीम्स भी लगा रहे हैं। टेम्परेचर स्कैनिंग टीम्स कई जगह रहेंगी। अगर किसी को भी कोई लक्षण दिखाई देता है या किसी को खुद भी लग सकता है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो इन कोविड हेल्प डेस्क पे अपनी जांच भी करा सकते हैं। जितने भी अधिकारी लगाए गए हैं उनको विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वो स्वयं भी कोविड के संक्रमण से बचें। और जहाँ भी डेलिंक्वेंट बिहेवियर दिख रहा है, लोग पालन नहीं कर रहे, वहाँ उनको आगाह किया जाए, इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु परिक्रमा करेंगे उनको क्या गाइडलाइंस दी गई है? जो परिक्रमा करेंगे उनके लिए ये रहेगा कि वो यथासंभव डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य पहनें और उनका भी जो है जगह जगह उनकी टेम्परेचर स्कैनिंग की जा सकती है। अगर किसी में कोई टेम्परेचर या इस तरह के खांसी, सर्दी के लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी टेस्टिंग भी कराई जा सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को मेंटली हम सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोविड के संक्रमण को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, खास करके ऐसे वक्त में जब फेस्टिवल्स में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जा रहे हैं। तो बहुत ही एहतियात की आवश्यकता है और उसी के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाएं की गई।
अयोध्या जनपद के समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन के प्रांगण में समाजवादी पार्टी के संरक्षक संस्थापक देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व पूर्व मंत्री अनंत सिंह यादव के नेतृत्व में केक काटा गया। सपाइयों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। वहीं इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने चौक में दुकानदारों व कामगारों को मिठाई बांटकर मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु होने की कामना भी की। जन्म दिवस के मौके पर बड़ी बुआ यतीम खाने में बच्चों को कॉपी किताब व पेंसिल भी वितरण किए गए। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ कार्यकर्ता शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का आज जन्म दिवस है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर सुबह से ही पूरे अयोध्या जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह चौक में जो हमारे कामगार भाई हैं, मजदूर भाई हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, मोची भाई हैं, उन सभी में फल और मिष्ठान वितरण करके नेताजी के जन्मदिन की बधाई दी गई। बड़ी बुआ यतीम खाना में जो हमारे विद्यार्थी रहते हैं उनको कॉपी पेन मिष्ठान वितरण किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अभी केक काटा जाएगा। केक काट करके नेताजी के दीर्घायु और शतायु होने की कामना की जाएगी। हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, आदरणीय नेताजी के दीर्घायु एवं शतायु होने की कामना करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को और हम जैसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के नौजवानों को छात्र संघ की प्राइमरी से निकालकर सदन तक पहुंचाने का काम किया। अगड़ों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों, हर समाज के तबके के नौजवानों का, हर समाज के लोगों को सम्मान देने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। आज हम दोबारा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी के जन्म दिवस पर उनके स्वस्थ होने की, उनके दीर्घायु और शतायु होने की और उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम की नगरी अयोध्या में गोपाष्टमी पर्व के मौके पर विहिप मुख्यालय कारशेपुरम में श्री राम गौशाला में गोवंशों का पूजन अर्चन कर गौ सेवा और गौ रक्षा का संकल्प लिया गया। तो वहीं नगर निगम द्वारा संचालित बैसिंग गौशाला सहित दर्जनों गौशालाओं में भी गौशाला का पूजन हुआ। अयोध्या के कार्यक्रम में गोपाष्टमी के मौके पर वैदिक विद्वान प्राचार्य इंद्रदेव मिश्र तथा आचार्य दुर्गा प्रसाद गौतम के मार्गदर्शन में श्री राम गौशाला समिति अध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय व उपाध्यक्ष सांसद लल्लू सिंह ने गोवंश का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन किया। इस दौरान गौ सेवा व रक्षा सेवा संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। अष्टमी है और गोपाष्टमी को गौवंश की पूजन अर्चन हम लोग करते आए हैं। हम उन सबका मानना है कि माता गौ के चरणों में और उनकी पूंछ में, उनके क्या कहते हैं गले में, उनके सींग में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मैं समझता हूँ कि यह जो गौ पूजन का कार्यक्रम है, यह समाज को एक मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि गौ की रक्षा हो सके, गौवंश की रक्षा हो सके। गौ हमारी, जहाँ हम उसको धार्मिक आधार से, उसका धार्मिक उससे मान्यता है इसकी, वहीं जो है सांस्कृतिक एवं सामाजिक मान्यता भी है। यह कृषि क्षेत्र की मेरुदंड है। मैं मतलब भारत की मेरुदंड अगर कहा जाए तो वह गौ माता है। गौवंश के द्वारा पूर्व काल में भी जो है तमाम तरह के कार्य होते थे, चाहे वह बैल के द्वारा जो है कोल्हू चलाने का वो हो, चाहे बैल के द्वारा जो है खेत जोतने का कार्य हो। गौ माता के दूध से जहां हम सब आरोग्यता प्राप्त करते हैं, गौ औषधियों का निर्माण होता है, वहीं जो है सांस्कृतिक रूप से उसका हम जो है पालन करके धन भी अर्जित करते हैं आर्थिक रूप से। गौ वंश के द्वारा जो है तमाम तरह की औषधियाँ तैयार होती, समाज को जो है स्वस्थ बनाती हैं और समाज में आर्थिक रूप से उसको मजबूती भी प्रदान करती है। अगर एक गौपाल या एक गाय का पालन किया जाए तो एक परिवार का पालन हो सकता है। तो इस हिसाब से ये गोपाष्टमी के दिन हम सब ने यहाँ गौ पूजन किया है। और गौ पूजन में जो है तमाम अपने गणमान्य लोग उपस्थित थे। अपने चंपत राय जी जो तीर्थ क्षेत्र के सचिव हैं और इस गौशाला के जो अध्यक्ष हैं, वो सांसद यहाँ के उपाध्यक्ष जो हैं इस गौशाला के वो थे।
और अपने पुरुषोत्तम नारायण सिंह जो केंद्रीय प्रबंध समिति के सदस्य हैं उन्होंने भी पूजन किया। नहीं, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों करें, हम पूरे देश की बात करते हैं। गौ को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए हर प्रकार से सारे कार्य करने चाहिए और उसके लिए जो है गौहत्या ना हो, गौहत्या पर पूर्ण पाबंदी हो, गौहत्यारों को फांसी हो, ऐसा भी प्रयास होना चाहिए। और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार यहाँ की उत्तर प्रदेश में योगी जी की है और केंद्र में योगी जी की, तो इन दोनों जो केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ठोस अपना कदम उठाना चाहिए और उठा भी रहे हैं। तमाम तरह के जैसे वो कानून में जो है संशोधन लाकर उसमें एक ये कर दिया कि भाई गिरफ्तारी होगी और उस पर दंडित होंगे लोग, लेकिन वो फांसी तक जाना चाहिए। गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा मिले, ये सब ये प्रयास होना चाहिए और यह आने वाले दिनों में ऐसा होगा भी, ऐसा हम सबको विश्वास, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गौ रक्षा की बात करके आई है, धर्म की रक्षा की बात करती है, समाज की रक्षा की बात करती है, मंदिर की रक्षा की बात करती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वह जरूर इस कदम को भी उठाएगी और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गौ माता जो इधर उधर अयोध्या जनपद के प्रेस क्लब सभागार में सामाजिक न्याय मोर्चा के तत्वाधान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई कोरी की जयंती एवं वीरांगना उदा देवी पासी का बलिदान दिवस बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक नागेश्वर नाथ कोरी, संस्थापक सामाजिक न्याय मोर्चा एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमोद कुमार रावत, राष्ट्रीय कल्याण मंच अनुसूचित जात जनजात परिसंघ समारोह में भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने श्रद्धा पूर्वक दोनों वीरांगनाओं को नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं बुजुर्गों को शाल भेंट किया गया। इस जन्मदिन के अवसर पर और अतिथियों को शाल भी भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने जहां सूरवीर वीरांगनाओं, संतों, महागुरुओं, समाज के महापुरुषों के संवाद पर चलने का आह्वान किया, वहीं वर्तमान देश और प्रदेश में हो रही जुल्म, जाति हत्या, बलात्कार, लूट और भ्रष्टाचार की घटनाओं का जिक्र करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग किया और शिक्षित संगठित होकर हक और अधिकार लेकर देश और समाज की विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवंबर 1830 को झांसी से 5 किलोमीटर दूरी पर ग्राम गुजरा में माता यमुना देवी और पिता सिद्धो कबीर ये घर हुआ था। तो बचपन से निडर और निर्भीक थी। एक बार जंगल में लकड़ी काटते समय उनको शेर झपटा, शेर को उन्होंने मार दिया। डाकुओं को उन्होंने गांव में जमींदार के हाथ से मारकर खदेड़ दिया। सखियों की लाज बचाई और जब 1857 में अंग्रेजों ने देश के तमाम राज्यों को कब्जा करने का ऐलान किया, उस समय रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने जनरल हिरोज ने भारी फौज के साथ पत्र दिया और झांसी पर बड़े सैनिकों के साथ आक्रमण किया। उस आक्रमण में चारों तरफ से झांसी और रानी घिरी और घिरने के पश्चात सभी सैनिकों के बीच रानी आपका बचना जरूरी है, तभी देश राज बचेगा और आप अपना पोशाक हमें दे दीजिए, मैं आपके भेष में अंग्रेजों को चकमा दे करके अंग्रेजों से लड़ूंगी। आज ये वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना उदा देवी पासी, वीरांगना झलकारी बाई का जयंती समारोह है और वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर आज ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय आमोद कुमार रावत, राष्ट्रीय जन कल्याण मंच के संस्थापक माननीय राम प्रसाद रसिक जी, बहन पद्मा रावत जी,
और हमारे रामनाथ नेता जी, शिव प्रकाश तोरी जी, जनपद गोंडा से, बहराइच से और रायबरेली से, लखनऊ से तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे हुए हैं। बहुत ही गर्व का दिन है हमारे लिए आज। वीरांगना झलकारी बाई ने देश और समाज के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे करके राज्य और समाज को बचाया था। यही अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने समाज को ये संदेशा देना चाहते हैं, अपने वीर वीरांगनाओं, संतों, गुरुओं, महात्माओं और खास तौर से बाबा साहब के संविधान पर चल करके अपने देश और समाज का नतमस्तक ऊंचा करना है, विकास करना है, देश की रक्षा करना है। क्या नाम है? मेरा नाम नागेश्वर नाथ कोरी, सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक सदस्य। बहुत देखिए, आज जो 1857 की गदर की महानायिका, दो महानायिका थी जिनको इतिहास में उनको वो दर्जा नहीं दिया गया जो उनको मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे माता झलकारी बाई कोरी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़ी, जिनको वो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आज उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। दूसरे वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था, आज उनका जो है बलिदान दिवस है। तो आज जो है उनकी पुण्यतिथि, आज दो महादेवियों की हम लोग जो है, एक की जयंती और दूसरे की पुण्यतिथि, उसी पे कुछ आवश्यक वितरण सामग्री है जो समाज के लोग हैं उनमें वितरित की। हमारा नाम है अनोद कुमार राउत, पूर्व प्रत्याशी मोहनलालगंज, एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कल्याण। किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर की गई पंचायत। अयोध्या जनपद के सदर तहसील तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए एवं गहन चिंतन मंथन करने के बाद जिला इकाई कमेटी भंग की गई। नई कमेटी की घोषणा जल्द ही की जाएगी एवं किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे नेताओं को पुलिस ने घेर रखा। गन्ना अधिकारी एवं किसानों से संबंधित अधिकारियों ने बैठक करके निर्णय लिया कि आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटा लिए जाएंगे। सुमन पांडे ने बताया कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, हम सभी स्थान नहीं बैठेंगे। सूर्यनाथ ने कहा कि हम इंतजार करेंगे और इस बैठक में मुख्य रूप से शिव प्रसाद पांडे, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुमन पांडे, श्रीराम वर्मा, सूर्यनाथ वर्मा, घनश्याम वर्मा के साथ भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं के साथ कार्यकर्ता महिलाएं शामिल रहीं। कार्यकारिणी बनाने में गलतियाँ हुई थी, तो उसी का विरोध था, जिसके संबंध में कार्यकारिणी भंग कर दी जा रही है। पुनः जो है कार्यकारिणी नहीं बनाई जाएगी, सबकी सहमति। क्या सारे गुट एक हो गए? हाँ, सारे गुट एक। तो चुनाव कब होगा इसका? अब चुनाव बाद में बैठ कर निर्णय लिया गया किसी तारीख, मतलब इधर सहालक भी है, सहालक को देखते हुए 9 तारीख के पहले मामला निपटा लिया गया। जिन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर धरना दिया गया था, इसमें क्या हुआ? जो प्रमुख समस्याएं थी उसके संबंध में जिला कृषि अधिकारी, विपणन अधिकारी, कोऑपरेटिव, डीसीओ, ये चारों अधिकारी आए थे, जिसके संबंध में उन्होंने कहा कि धान खरीद के बारे में सबसे मेन समस्या है। उसमें उन्होंने कहा कि कटौती इतनी होनी चाहिए, दे रहे इतना, इसलिए जो है मिलर परेशान है, वो धान नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए हम खरीदारी करने में असमर्थ। क्या बात आई गन्ने के बाद में कहा कि जो है मसौदा मिल ने पूरा भुगतान कर दिया है, रौजा गांव कुछ शेष रह गया है, लेकिन वो भी 2 दिन में हो जाएगा। पेराई का सत्र शुरू होने आ रहा है, इसमें क्या कहना आपका है? पेराई का सत्र जो है 20 तारीख को, मसौदा 27 को पेराई अपनी शुरू करेगी। तो क्या आप लोगों का इसमें किसानों के साथ अब की धोखा किया गया है, सट्टा बनाया गया है, या मतलब जो साधन लाने के लिए हैं वो बनाए गए 15 कुंटल से। जैसे जो छोटे काश्तकार हैं, अगर वो 15 कुंटल गन्ना ले करके आएंगे तो उनका परता कहाँ निकलेगा? धान की खरीद पर क्या हुआ है? धान की खरीद पर क्या हुआ है? बताए तो आपसे कि मतलब मिलरों की कुछ समस्याएं जिसके संबंध में बातचीत चल रही है। बातचीत हो जाने पर जो ऊपर से निर्देश मिलेगा, धान पूरा शुरू खरीद की जाएगी और कुछ खरीद चल भी रही है। जैसे हाईब्रिड में कोई ज़्यादा समस्या है, अगर आप मंसूरी लेकर के जाते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, उसको तुरंत ले लेंगे, लेकिन और में जो है उसका परसेंटेज कम आ रहा है। क्या नाम आपका है? सूर्यनाथ वर्मा।
शासन प्रशासन द्वारा बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। न गरीबों की सुनवाई हो रही है, न गरीब की सुई आ रही है, न गन्ने का पेमेंट हो रहा है। सरकार द्वारा गन्ने का पेमेंट 15 दिन में भुगतान के लिए कहा गया, लेकिन 6-6 महीने भुगतान नहीं हो रहा है। लोग त्रस्त। जैसे जो समस्याएं आपकी आ रही किसानों की और इस पे अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आज आप लोग क्या रुख है आज? हमारा आज का ये रुख है कि हम लोग अभी कमिश्नरी कूच करेंगे, कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, उनके माध्यम से सारी बात होगी। अगर इस पे वो सुनवाई नहीं करते हैं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम का है? फरीद अहमद, जिला मीडिया, हमारी भारतीय किसान यूनियन।